हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिस्टोन सिरप और सिस्टोन टैबलेट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे किडनी स्टोन के सिम्टम्स मतलब के लक्षण के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे सिस्टोन टैबलेट और सिरप का यूज़ किस किस केस में किया जाता है, और यहाँ पर जानेंगे इसकी चाइल्ड और एडल्ट डोज कितनी होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर किसी पर्सन को किडनी स्टोन है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अंदर फीवर मतलब कि बुखार, और एब्डोमिनल पेन मतलब कि स्टमक पेन, वोमिटिंग और डिजीनेस डिजीनेस मतलब कि चक्कर आना, और इसके पेशाब में खून का आना, या बैक एक मतलब कि पीठ में दर्द होना। किडनी स्टोन के केस में ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिस्टोन सिरप और सिस्टोन टैबलेट के यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ किडनी स्टोन को निकालने में इसका यूज़ किया जाता है, और अगर किसी पेशेंट को बार बार पथरी बनने की शिकायत रहती है तो ये बार बार पथरी बनने को रोकती है। और इसका यूज़ यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर पेशाब की नली में देखिए कहीं पर भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। और अगर स्टोन के कारण पेशाब की नली में देखिए इन्फेक्शन हो जाता है, अगर स्टोन के कारण पेशाब की नली में देखिए कहीं रगड़ लग जाती है तो वहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो पेशाब की नली में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने में ये हेल्प करता है। और डिसयूरिया और क्रिस्टल यूरिया में भी ये काम करता है। डिसयूरिया मतलब के पेशाब में जलन होना, अगर किसी पेशेंट को पेशाब करने में दर्द होता है, तकलीफ होती है या जलन सी महसूस होती है तो इसको हम डिसयूरिया के नाम से जानते हैं। और अगर यूरिन मतलब के पेशाब में देखिए छोटे छोटे इस टाइप के क्रिस्टल्स अगर देखने को मिलते हैं तो इसको हम क्रिस्टल यूरिया के नाम से भी जानते हैं। तो इन केसेस में भी सिस्टोन सिरप और सिस्टोन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होती है, अगर किसी पेशेंट की किडनी में 10 mm तक की पथरी है तो उसको दवाई के द्वारा निकाला जा सकता है। ये दवाई देखिए क्या करती है, ये बड़े स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती है मतलब कि तोड़ देती है। अब जैसे ही बड़ी स्टोन छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है तो वो पेशाब के साथ आसानी से बाहर को निकल सकती है। अब बात कर लेते हैं सिस्टोन टैबलेट और सिस्टोन सिरप की डोज के बारे में। अगर कोई पेशेंट देखिए टैबलेट ले रहा है तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को ये बच्चे को देनी होती है। बच्चा मतलब लगभग 12-13 साल की एज वाले पेशेंट को ये देनी होती है। अगर पेशेंट एडल्ट है तो उसको 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को दे सकते हैं। जबकि देखिए बात करते हैं सिरप की, तो बच्चे के केस में इसकी 5-5 ml 2 टाइम सुबह शाम बच्चे को ये दे सकते हैं। जबकि अगर पेशेंट एडल्ट है तो उसको 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ये सिरप दे सकते हैं। और इस टैबलेट और सिरप को आफ्टर मील लेना होता है, मतलब सुबह के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद। ओके, थैंक यू।